दोस्तों मैंने जब ये पोस्ट अपने मोबाइल से बनाया और अपने दोस्तों में शेयर किया तो दोस्तों ने इसे बहुत पसंद किया और उन लोगों ने फरमाइश की कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए कि आपने अपने मोबाइल से इतना खूबसूरत पोस्ट कैसे बनाया है ताकि हम लोग भी ऐसा पोस्ट बना सकें। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि ऐसा पोस्ट कैसे बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। आओ कुछ नया सीखें। तो आइए अपने पिक्सेल लैब को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दाहिनी तरफ से दूसरे नंबर पे सबसे नीचे आइए और यहाँ आकर इमेज साइज पहले सही कर लें। यहाँ पे आपको रखना है 2797 और यहाँ आपको रखना है 3264 और उसके बाद ओके कर दें। और फिर यहाँ आकर फ्रॉम गैलरी से आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दें। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ये नीचे ए जो लिखा हुआ है इस पे टच करना है और एडिट पे जा कर के जो कुछ लिखना हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, मैं उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर दें। यहाँ पहुँचने के बाद साइज़ कम कर दें। अब फ़ॉन्ट पहले चेंज कर लें। तो फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट पे आना है और यहाँ से आपको माय फ़ॉन्ट से वो ले लेना है। मैंने पहले लिया हुआ है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट वगैरह और जो कुछ भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो सब आप रिफर टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ देखें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पे आपको टच करना है और इसे इनेबल कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये यहाँ आ चुका है। कोई कमी बेशी हो तो आप यहाँ से यहाँ पे जाना है फिर आपको, और ये नीचे वाला जो है इस पे आपको टच करना है। तो ये देखें ऊपर बढ़ गया है। नीचे भी अगर आपको करना हो तो इस पे कर सकते हैं। उसके बाद इस पे भी 4 कर दें, इस पे भी 4 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ये सेट कर लेने के बाद अब आपको 786 अगर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं और ओके कर दें। और इस पे आकर इसे बीच में कर लें। नीचे करना हो तो यहाँ से नीचे कर लें। फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो बढ़िया आपको लगे वो रख दें, ओके कर दें। ये हो जाने के बाद अब आपको इस पे भी अगर कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। मैं पहले से लिख के रखा हूँ, मैं उसे यहाँ सेट कर देता हूँ। और ये ऊपर वाला हो गया। अब इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। ऐसा लिखने के लिए दूसरे ऐप का सहारा लेना होता है। दूसरे ऐप में ऐसा लिखा जाता है, उस ऐप के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह करने के बाद आप चाहें तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर रखना चाहें रख सकते हैं। तो ब्लैक रहने दें और यहाँ से ओके कर दें। फिर उसके बाद इसे कॉपी करें और इसे नीचे ले आएँ। फिर यहाँ क्रॉप पे जाएं और ये नीचे वाला जो है उसे सेलेक्ट कर लें, ऊपर वाले को छोड़ दें और यहाँ ओके कर दें। तो यहाँ ये आ चुका है। अब आप इसको दूसरी तरह भी रखना चाहें तो यहाँ से आपको क्रॉप करना है। यहाँ से आपको पहले कॉपी करना है, फिर यहाँ लाना है, आपको क्रॉप कर लेना है। जैसे अगर रहमान अलग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह करके ओके कर दें। तो ये हो चुका है। अब इसे भी यहाँ से क्रॉप कर लें और यहाँ से ओके कर दें।
तो ये हो चुका। कलर आप दूसरा रखना चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड करना हो तो रेड कर लें। ये कर लेने के बाद इसको सही से सेट कर लें जहाँ आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। और फिर एक बार कॉपी करें और क्रॉप पे टच करें और इस पे आ जाएं और मोहम्मद ले लें, ओके कर दें और इसे छोटा करके चाहें तो लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से पोजीशन से ऊपर नीचे जैसे लगाना हो लगा दें। यहाँ से ओके कर दें। अब इसमें अगर परछाई लगानी हो तो आप यहाँ आ जाए, स्ट्रोक पे ओके करें और ये देखें हो चुका और ओके कर दें। फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर स्ट्रोक पे जाएं, इसे ओके करें और एक ज़्यादा कर दें, 3 कर दें। फिर इस पे जाएं, स्ट्रोक पे जाएं, फिर ओके कर दें और इसे प्लस पे एक बार कर दें तो ये 2 जो है इसे 3 कर दें और ओके कर दें। अब इसमें परछाई देनी हो तो शेडो पे आना है और यहाँ ओके कर देना है और ये जो है इसको अपने मुनासिब तरीक़े से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और ओके कर दें। इसी तरह इसे भी आप कर लें, शेडो पे ओके कर दें और इसको कम कर दें और नीचे आकर इन सब पे कर दें। इसे हो जाने के बाद ये मोहम्मद लिखा हुआ है, इसे भी आप कर लें। शेडो पे टच करें, इसे इनेबल करें, यहाँ से कम करें और इस पे थोड़ा थोड़ा कर दें और सही से सेट कर दें। अब यहाँ पर तस्वीर वगैरह लगानी हो तो यहाँ देखें इंपोर्ट लिखा हुआ है। ये बीच वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंपोर्ट आएगा, उस पर आपको टच करना है और उसके बाद गैलरी से वो फ़ोटो ले लेना है जो आपको सेट करना है। तो इसे मैं पहले सेट कर देता हूँ। ये सब तस्वीर आप रिफरटेक ग्रुप से ले सकते हैं। ये हुआ। दूसरी तस्वीर अब लगा देता हूँ। फिर इंपोर्ट पे जाना है और फिर गैलरी से आपको दूसरी तस्वीर, ये देखें ये है, मैं इसे ले लेता हूँ। इसको कम करके यहाँ से ओके करके उसे छोटा करके और यहाँ आना है। ये देखें इरेज कलर जो है उस पर आपको टच करना है, इसे इनेबल कर देना और ये ऐसा हो जाएगा। ये हो चुका। फिर इंपोर्ट पे आना है, इस पे टच करना है और गैलरी से फिर ये वाला ले लेना है और एक को क्रॉप करके यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ आने के बाद इसको छोटा कर दें और इसे फिर इरेज कलर पे जाकर इसका बैकग्राउंड गायब कर दें। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ये हो जाने के बाद अब आपको इस पर पता लिखना है, तो इसके लिए ए पे टच करना है और यहाँ से एडिट पे और यहाँ लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ, एक स्पेस दे दूँ पहले और एक स्पेस देके ओके कर देता हूँ। और फिर फ़ॉन्ट चेंज कर लें।
फ़ॉन्ट पे जाएं और रिसेंट पे जाकर जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है उसे ही सेलेक्ट करके इसको छोटा कर दें और कलर चेंज कर दें। तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखें बिल्कुल फिट है। इसे बढ़ाना हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक पे आ जाएं, इसे इनेबल कर दें और यहाँ ओके कर दें। फिर शेडो पे आ जाएं, उसी के पास है, फिर इसे इनेबल कर दें और ये नीचे जो है ये 10 है, इसको कम कर दें और नीचे आ जाएं, इस पे टच करें, फिर नीचे वाले पे टच करें और ओके कर दें। ये हो जाने के बाद अब आपको नीचे लिखना है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ लाकर ये सब बंद कर देता हूँ ये सब, और उसके बाद फ़ॉन्ट ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके यहाँ एडिट पे आना है और अब जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इस वजह से, और लास्ट में एक स्पेस देकर यहाँ ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ आ चुका है। साइज़ कम कर दें और उसके बाद यहाँ आ जाएं और इस पे टच करके इसे बीच वाले पे आपको टच करना है और ओके कर दें। इसको थोड़ा और छोटा कर लें और थोड़ा ऊपर करके अब यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह के लिए एक लाइन खींचनी है इस तरह। तो इसके लिए आपको ये बीच वाले पे आना है और ये शेप जो है गोल वाला, इस पे आपको टच करना है और इसका कलर ब्लैक कर देना है और इसको यहाँ ले आना है, बढ़ा देना है और यहाँ आकर इसको थोड़ा फीका कर देना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ से ओके कर दें। ये हो जाने के बाद अब यहाँ तस्वीर वगैरह लगानी है। तो तस्वीर लगाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं इंपोर्ट पे जाना है और गैलरी से तस्वीर ले लेनी है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओके कर दें और यहाँ आकर इरेज कलर पे आकर इसे इनेबल कर देना है और इसको बड़ा कर देना है। फिर इंपोर्ट पे जाना है और गैलरी से दूसरी तस्वीर ले लेनी है। ये लेकर फिर यहाँ से इरेज कलर से बैकग्राउंड इरेज कर देना है, इसे इनेबल करके और यहाँ पे यहाँ रख दें, ओके कर दें। अब यहाँ 2-3 तस्वीरें और लगानी है, तो वो 2-3 तस्वीरें लगा लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और उसके बाद फिर आपसे बात। तो ये देखें मैंने चारों तस्वीर को लगा लिया है। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आपको बॉर्डर चारों तरफ से लगानी है। तो फिर शेप पे आपको टच करना है और इसको यहाँ करके इस तरफ फैला लेना है। फिर उसके बाद नीचे आना है और ये जो है इसको 0 पे कर देना है और नीचे आना है और ये जो 0 है इसको बढ़ाना है और उसके बाद फिर ऊपर जाना है और 0 जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ से ओके कर दें और फिर यहाँ पे आ जाए
चारों तरफ से बराबर होने के लिए बीच वाले दोनों पे टच कर दें और यहाँ से ओके कर दें। अब यहाँ पर मोबाइल और व्हाट्सएप का लोगो लगाना है, तो फिर इंपोर्ट पे जाना है और गैलरी से आपको ये वाला ले लेना है और इसे छोटा करके यहाँ लगा दें और फिर इंपोर्ट पे जाना है, ले लेना है, ये है, इस पे टच करें और इसे ओके कर दें। छोटा करके इसको यहाँ ला दें और दोनों के बीच में इसे रख दें। अब आपको यहाँ 2 नंबर लिख देने हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और ये सारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद अपना नाम वाम कहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब आपको इसे सेव करना है, तो सेव पे जाना है और नीचे वाले पे टच करना है और यहाँ कस्टम पे टच करके अल्ट्रा कर देना है ताकि तस्वीर क्लियर हो, साफ़ सुथरी हो, और उसके बाद सेव टू गैलरी आपको कर देना है। सेव हो जाने के बाद अब अगर आपको इस पोस्ट की PLP भी बनाना हो तो आपको उसी सेव वाले पे टच करना है और सबसे ऊपर जो प्रोजेक्ट वाला है इस पे आपको टच करना है और यहाँ पर फाइल का नाम कुछ भी लिख देना है। तो ये हमने लिख दिया है और उसके बाद यहाँ ओके कर दें। आपकी PLP तैयार है। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पे टच करेंगे और यहाँ जब माय प्रोजेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें, अभी मैंने बनाया है वो बना हुआ है। अब आप यहाँ से किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पोस्ट बनाना सीख लिया और इसकी PLP बनाना भी सीख लिया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आप आइंदा किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।